नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। राजस्थान में पेश हो रहे कृषि बजट से राज्य के 80 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरसों, दलहन और मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ राजस्थान में 247 कृषि उपज मंडियों और करीब 2000 तेलदान मिलों से 5 लाख से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिला हुआ है। कृषि बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं कर्ज माफी पर भी किसानों को काफी उम्मीदें हैं। सब्जी फल महंगे होने से आमजन महंगाई से त्रस्त है। इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है, क्या कुछ लोगों ने कहा है। सबसे पहले आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान सरकार का आगामी दिनों में बजट पेश होने वाला है। ऐसे में किसान से लेकर आम जनता तक को उम्मीद है कि इस बार जो बजट में है थोड़ी रियायतें यहाँ पर सरकार द्वारा बरती जाएगी। अभी हम जयपुर की एक सब्जी मंडी में मौजूद है। यहाँ पर कुछ जो सब्जी विक्रेता है उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो किसानों से होता है और किसानों से वो माल लेते हैं, जब जाकर वो अपने सब्जी मंडी में अपना माल बेच पाते हैं, फल फ्रूट सब्जी यहाँ पे बेच पाते हैं। देख सकते हैं एक बार सब्जी मंडी में फल फ्रूट जो किसान के खेतों से आते हैं, सब्जियां हो चाहे फल हो, सभी तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे किसान परिवार से भी आते हैं लेकिन शहर में आकर यहाँ पर नौकरी करते हुए और अपना व्यवसाय करते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? जी, सब चीज़ बहुत महंगी है, सब्जी भी बहुत महंगी है, फ्रूट भी बहुत महंगा है और माल बहुत कम आ रहा है। क्या लगता है कि सरकार से क्या उम्मीद है कि सस्ता होना चाहिए या? हमारी भी कमाई जब ही होती है जब माल सस्ता रहता है, जब माल ज़्यादा मिलता है जब कमाई होती है। अब माल ही नहीं मिल रहा तो कैसे कमाई होगी? तो अभी आम जनता किस तरीके से आ रही है? क्या महंगाई लग रही है उसको? क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत कम आ रहे हैं लोग। बिल्कुल ये थे व्यापारी जो किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई के चलते आम जनता को भी जो फल फ्रूट है, सब्जियां है, वो यहाँ पर खरीदने में काफी परेशानी आती है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सीधे किसान है और किसान परिवार से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बजट के लिए? बजट आने वाला था, हम भी किसान परिवार से गुरुजी, और किसानों का बजट पास होने वाला था, अब तक तो हुआ नहीं है। और जो भी है सरकार, जो बीजेपी सरकार जो कर रही है, कांग्रेस सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है राजस्थान में तो। और देखो यूपी के चुनाव में क्या होता है। क्या उम्मीद है आपको कांग्रेस सरकार के जो बजट आने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है हमें कि बजट तो पास होने वाला है किसानों के हित में ही, लेकिन आगे सरकार के ऊपर है, जनता के ऊपर है, किसानों के ऊपर है। जो भी है अब देखते हैं, अगर नहीं हो तो किसानों फिर धरना देंगे किसान। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो आम जनता जो सामान आपके से फल फ्रूट जो सब्जियां लेने आ रही है, क्या उनको महंगाई लग रही है? तो क्या महंगाई कम होनी चाहिए? महंगाई तो है ही जी गुरुजी। देखो जो 2 रुपए की चीज़ है वो 5 रुपए की हो गई। अब गुरुजी एक बात हो, पेट्रोल है तो 10 रुपये पेट्रोल जला के आ रहा, तो यहाँ 5 रुपए की चीज़ सस्ती लेने आएगा, नहीं तो कॉलोनी से ले लेगा ना, वो तो मंडी में किस लिए आएगा। बिल्कुल ये थे किसान व्यापारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि आम जनता को जब भी वो सब्जी लेने बाजारों में आता है, थोड़ा सा उसको यहाँ पर महंगा लगता है। जो 2 रुपए की चीज है वो 5 की मिलती है, तो हर आम जनता को वो खड़कती हुई नजर आती है। लेकिन जो किसान भाई है उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से पूरी उम्मीद है कि आगामी दिनों में जब भी ये बजट पेश होगा इसमें किसानों को रियायतें मिलती हुई नजर आएगी। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। राजस्थान सरकार का। और अब आपको सीधे ले चलते हैं हम अजमेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानिए, क्या कुछ कहा है लोगों ने। देखिए रिपोर्ट। जिस तरीके से राज्य सरकार अब बजट पेश करने जा रही है, आने वाले चंद दिनों के अंदर राज्य सरकार बजट पेश करेगी, तो इसको देखते हुए खासा जो उत्साह है वो किसानों में तो खैर है ही, लेकिन कुछ मध्यम परिवार के जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उनमें भी खासा इसमें उत्साह देखा जा रहा है। कुछ नगर के गणमान्य लोग अजमेर शहर के मेरे साथ में मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि उनकी क्या क्या इस बजट में उम्मीदें हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से अभी राज्य सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीदें लगा सकते हो? राज्य सरकार के बजट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट से आम जनता को जो मध्यम वर्ग जो है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला है। राज्य सरकार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मेन तो ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होते हैं और उसको जीएसटी वगैरह से मुक्त किया जाता है, टैक्स से,
तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आम जनता को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। इससे सब्जियां हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो काफ़ी उसमें रिलीफ मिलेगा आम जनता को। जिस तरीके से केंद्र सरकार के अंदर अभी जो है किसानों को बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला, क्या इस राज्य सरकार से मिलेगा? सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने केश कला बोर्ड के महेंद्र जी गहलोत को केश कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के प्रदेश के समस्त जो समाज वाले हैं, उनकी एक आशा होती है कि जब भी राजस्थान का बजट आए तो हमारे लिए, यानी कि युवाओं के लिए, कन्याओं के लिए, किसानों के लिए और जो की योजना है, इसके अलावा पेट्रोल आए दिन आप देख रहे हो 1 साल के अंदर पेट्रोल कितना बढ़ चुका है। पेट्रोल सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, सबका किराया कम होगा, सब्जियां, मतलब सारा सिस्टम जो होता है पेट्रोल से है, वो पेट्रोल कम हो और जीएसटी कम हो। इससे क्या है कि लोग अशोक गहलोत जी को पसंद करेंगे। नहीं, किसानों को लेके क्या बोलोगे कि किसानों की क्या इस बार जो बजट के अंदर है, अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री, किसानों को लेकर के क्या गंभीर है क्या? गंभीर तो सर किसानों को लेके मुझे लगता है सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों में जो किसानों के ऊपर हुए अत्याचार वगैरह देखे हैं, और किसानों को राहत पहुंचाने की मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसके ज़रूर प्रयास करेंगे। और किसानों को देखिए फ़ायदा होगा ना, तो उसके बाद में आम जनता को फ़ायदा होना निश्चित है, क्योंकि ये किसानों से ही जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है देश की। किसानों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और मेरी राज्य सरकार से ये गुजारिश भी रहेगी, किसानों की तरफ विशेष ध्यान दें आप। बिल्कुल सही बात है कि पूरे देश की जो इकोनॉमी चलती है वो किसानों से ज़्यादा चलती है, और लोगों का मानना भी ये है कि किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, जिससे सभी तरीके के लोगों को बेनिफिट हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मेरा तो ये कहना है कि जो भी है अशोक गहलोत जी जो बजट पास कर रहे हैं, वो मध्यम परिवार के बारे में भी थोड़ा सोचें। बिल्कुल सही बात है। किसानों के साथ साथ लोगों का कहना है कि मध्यम परिवार के बारे में भी वो कुछ सोचे, जिससे मतलब जो अभी सभी लोगों का जो किचन का है, घर का है, अपने बिजनेस का जो कोरोना काल के चलते बजट जो गड़बड़ाया है वो वापस स्थिर हो सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। वहीं भीलवाड़ा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है, क्या कुछ कहा है लोगों ने, दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रदेश में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश होने जा रहा है और किसानों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं कृषि से जुड़े हुए लोग, इनसे जानना चाहते हैं कि सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार शीघ्र ही जो कृषि बजट जो अलग से पेश करने जा रही है। जी सर, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और कि उन्होंने इस बजट में विशेष रूप से अलग से कृषि बजट पेश किया जा रहा है उनके द्वारा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में, नीलगायों की समस्या है, तो इस बजट में किसानों के द्वारा तारबंदी की जाए और उसका अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या किसानों को आती है लाइट की, अगर समय रहते किसानों को दिन में लाइट दी जाए, जहाँ तक हो सके सुबह 5 से शाम को 8 बजे तक भी अगर दी जाए तो किसानों को इसको बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, अगर लाइट में जैसे डीपी ख़राब हो जाती है और कोई मेंटेनेंस या टेक्निकल अगर उसमें फॉल्ट आ जाता है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो समय पर तैयार नहीं करते, उसकी मरम्मत समय पर नहीं होती। तो ऐसे ही इस बजट में व्यवस्था की जाए कि जब भी कोई डीपी जले या कोई टेक्निकल फॉल्ट बिजली में आए तो तुरंत उसका मेंटेनेंस करके तुरंत 4-6 घंटे में उस लाइट को सुचारू से चालू किया जाए, ताकि किसानों को उसमें फसल की जो पिलाई होती है उसमें नुकसान नहीं हो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो MSP पर जो फसलें खरीदी जाती है सरकार के द्वारा, उन फसलों में किसान के जैसे प्रति बीघा 5 बोरी सरसों की पैदा हो रही है, लेकिन सरकार 3 बोरी तुला रही। ऐसी व्यवस्था हो कि उस जो समस्त जो कृषि उपज है, वो समस्त कृषि उपज ही उस MSP पर सरकार खरीदे और उसके मूल्य का भुगतान भी तुरंत किसानों को दिया जाए। ऐसी मांग हम इस बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। कृषि बजट आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सब मेरी तो यही उम्मीद है कि भी जो गांव में पहले मेरे गांव के अंदर मेरे खेत पे डेली हर बार में गेहूं की फसल बोता था, इस बार ये नील गायें और ये जंगली सूअर इतने आ गए हैं कि मतलब सरसों बोनी पड़ी है, क्योंकि उसको सूअर नहीं खाते हैं, नील गायें नहीं खाती, नुकसान नहीं होता उसमें। क्या करें कि अभी गायों के जो खाखला भूसा होता है उसका बहुत दिक्कत आ रही है, वो क्या करें, मजबूरी है। नील गाय इतनी हो गई कि परेशानी आ रही जोरदार, गायों को घास ही क्या डालें। हम तो यही चाहते हैं कि भी हमारे सब खेतों की वायरिंग हो या ऐसा कुछ सरकार करे कि भी जिससे हमारे को पूरी वो जाली वाली या ऐसा कुछ बाउंड्री हो जाए खेतों के।
या तार खिंच जाओ, ऐसा कुछ हो जाओ तो उससे थोड़ा हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और एक जो ये लाइट की है, अब लाइट के अंदर आज डीपी ख़राब हो गई तो वापस फसल ही पूरी ख़त्म हो जाएगी, पर कोई देखने वाला नहीं आता कि भाई यहाँ लाइट ख़राब हो गई, क्या हो गया, वो डीपी जल गई या कुछ हो गई, कुछ अपना निजी साधन करके ही वहाँ ले जाओ, डीपी को ले जाओ या लाओ, कुछ भी करो, सब अपने स्तर पे करना पड़ता है। अपने पैसों से ट्रैक्टर भाड़ा दो, कुछ भी करो, कोई गांव में सुनने वाला नहीं है। और दूसरी बात रही तो फसल, अब आज जैसे सरसों हो रही है, सरसों का अखबार में भाव आता है आज 6200 6300 ये, और गांव में जो बढ़िया लोग लेने आते हैं वो बस 5000 6000, मतलब कोई है ही नहीं, वो मंडी भाव से यहाँ पे 1500 2000 का डिफरेंस रहता है। मतलब तो उसमें ये है कि भाई थोड़ा एक हर गांव में या हर पंचायत में ऐसा हो कि भाई जहाँ पे मंडी भाव आदमी किसान जाके देख सके, हर आदमी मतलब यूँ सही तरीक़ों से ध्यान बढ़ जाए उन्हें भी है। एक ऋण माफी की भी चल रही है तो और ऋण माफ़ी में जैसे मेरे 2 बीघा ज़मीन है, मेरे जो केसीसी थी वो अभी भी वो की वही है। जो बड़े बड़े जो किसान लोग थे जो बैंक से संबंधित है, उनको जानकारी है, उनके ही माफ़ हुए हैं। किसान बैंक आज तक किसी छोटे किसान के पास में जाके नहीं बोल रहा कि भाई तेरे कितना कर्ज है या कितना कर्ज माफ़ करना है, उसको कोई ध्यान नहीं है। मेरे जैसा किसी किसान आदमी उसको ध्यान ही नहीं, क्या हुआ, अखबार में आता है कितने लाख किसानों का कर्जा माफ़ हो गया, पर मेरे जैसे को बैंक ना तो बैंक वाले ने बताया ना गवर्नमेंट ने बताया कि भाई तेरा कर्जा माफ़ हुआ या नहीं हुआ। 6 महीने बाद नोटिस आता है कि भाई आपने वो केसीसी जमा करानी, लोन जमा कराना है, तो वो ब्याज भी नहीं दे पाया, मतलब कि भाई अपने तरफ से तो माफ़ हो गया और वो ध्यान भी नहीं था कि भाई माफ़ भी नहीं हुआ। जब बैंक को बोला तो कि आप वहाँ समय पर आते तो हो जाता, और समय पे हमको मालूम नहीं पड़ा। तो एक ऐसी व्यवस्था हो कि भाई जिससे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही हो तो हर गांव में हर पंचायत स्तर पे ध्यान पड़े कि भाई यहाँ किसानों को ये लाभ मिल रहा है। बजट से क्या उम्मीद है साहब को? साहब हमारा ये उम्मीद है साहब, वहाँ के एक तो लाइट की समस्या खत्म हो जाओ साहब, एक वहाँ के रोड की समस्या खत्म हो जाओ साहब, और जो किसान जितना करता है मेहनत उतना उसको फल मिल जाता है, तो फल में बहुत कमी है सर, कोई फल नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो ये थे बिलोड़ा से कुछ किसान जो खेती से जुड़े हुए हैं, साथ ही खेती का कार्य करते हैं। इनको इस आने वाले बजट से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि चाहते हैं कि जिस तरह नील गाय की समस्या है और जिस प्रकार बिजली की समस्या से इनको राहत मिल सके। इंडिया न्यूज़ के लिए तो वहीं हनुमानगढ़ से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है, क्या कुछ कहा है लोगों ने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या 80 लाख से ज़्यादा किसान और उम्मीदें बेशुमार। किसानों को 23 फरवरी को आने वाले बजट को लेकर काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं राजस्थान की सरकार से। ये उम्मीदें तब बढ़ जाती हैं जब राजस्थान की सरकार ने आम बजट के साथ साथ कृषि बजट जो है अलग से पेश करने की जो अब की बार पेशकश की है। इस पेशकश के बाद किसानों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर बात करें राजस्थान की तो करीबन 80 लाख से ज़्यादा किसान हैं, और फसलों की अगर बात करें तो सरसों, तेल, तिलहन और दलहन जैसी जो पैदावार है वो ज़्यादा होती है। अब की बार किसानों को उम्मीद है जो प्रदेश से बाहर जो तिलहन और जो ये इस प्रकार के फसलें जाती हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान में रहे। 1800 से ज़्यादा मिलें थी जो अब 1200 से ज़्यादा बंद हो चुकी है और सिर्फ 600 मिलें चल रही हैं। उन मिलों को लेकर क्या कुछ रहेगा, और अगर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसे हनुमानगढ़ कहा जाता है, और हनुमानगढ़ और गंगानगर बेल्ट यानी कृषि प्रधान जिले में से आते हैं, तो अब उम्मीदें जो है ज़िले वासियों की ओर बढ़ जाती है। इस ज़िले को लेकर किसानों को क्या उम्मीदें हैं, हम किसानों के बीच मौजूद है और ये आपको फसल लहलहाती हुई नज़र आ रही होगी। ये गेहूं की फसलें हैं जो अभी फ़िलहाल अपने 1 महीने के बाद जो है करीबन इसका कटना शुरू हो जाएगा। किसानों से मिलवाते हैं आपको, ले चलते हैं किसानों के बीच। इंडिया न्यूज़ जो है कुछ सवालों के बीच आया है भी, आखिर किसान राज्य सरकार से अलग से जो कृषि बजट पेश हो रहा है उससे क्या उम्मीद करते हैं। कृषि बजट को लेकर किसान क्या कुछ कहते हैं उनसे अपने जान लेते हैं। सबसे पहले सवाल आपसे, अब की बार जो है राज्य सरकार अलग से कृषि बजट पेश कर रही है और आप किसान हैं, हनुमानगढ़ क्षेत्र जो है, गंगानगर क्षेत्र जो है कृषि प्रधान जिलों में से आता है, क्या उम्मीदें करते हैं राज्य सरकार से? पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गहलोत जी का, जिन्होंने अब की बार बजट में कृषि पे जो किसानों के हित में, और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के हित के अंदर कोई बात रखी जाए।
आज हमारे यहाँ पे यूरिया और डीएपी की सबसे बड़ी किल्लत थी। अभी थोड़े दिन पहले किसान लाइनों में लगे रहे, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं गहलोत सरकार से कि ये तो डीएपी और यूरिया की ये जो किल्लत है ये ख़त्म हो। और एमएसपी कहने के लिए एमएसपी हर फसल पे उसका एक निर्धारित मूल्य होता है, तो उसके बाद में जब फसल खरीद की बात आती है तो उस टाइम एमएसपी पे पूरी खरीद नहीं हो पाती है। किसान को हर छठे महीने अगर डांग उठानी पड़ती है, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे कनक की फसल हो, चाहे सरसों हो, हमारे नरमा बेल्ट भी है हनुमानगढ़, तो यहाँ पे जब खरीद की बात आती है उस टाइम ना तो पूरा खरीद हो पाती है एमएसपी रेट पे और ना ही उसका उठाव होता है। यहाँ पे फसलें बाज़ार में पड़ी रहती हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं राजस्थान सरकार से कि एक एमएसपी पे जो खरीद है वो लागू होनी चाहिए फसल पर, और या फसल का उठाव भी यहाँ से होना चाहिए। काफ़ी और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? फैक्ट्री करते जी, अपने फैक्ट्री बंद पड़ी है, मजदूर सारे तागा मिल बंद पड़ी है, वो बंद पड़ी है, जो रोजगारी चलनी चाहिए, तो बच्चे अपने पढ़े है, वो नौकरी है चलती है उसको बस। कुछ और भी लोग हैं, मैं आपसे फिर एक सवाल करना चाहूँगा। उम्मीदें काफ़ी हैं, सरसों की फसलें अपने काफ़ी होती है, और अभी जिस प्रकार से इन्होंने कहा स्पिनिंग मिल जो है वो बंद है, अपने नरमा और कपास की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी होती है, धागा मिल अपनी फ़ायदे में चल रही थी। यहाँ पे स्पिनिंग मिल की जो ये बात आती है तो स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ की एक शान थी। बीजेपी की जब सरकार आई उस टाइम से ये बीजेपी सरकार ने इसको यहाँ से बंद कर दिया, और राजस्थान में कम से कम हनुमानगढ़ में 2500 परिवारों का यहाँ पे इस स्पिनिंग मिल की वजह से रोज़गार था। और यहाँ का नरमे से जो यहाँ पे धागा बनता था इस मिल का, वो पूरे विश्व में विख्यात था हनुमानगढ़ का, और हमेशा से ये मिल जो मुनाफे में रही, इससे 2-2.5 गरीब परिवार थे वो जुड़े थे, उनका पोषण होता था। सवाल और खड़ा होता है अभी, किसान जो है अभी फ़िलहाल कर्ज माफ़ी से जूझ रहा है। काफ़ी ऐसे किसान हैं जो कर्जों में डूबे हुए हैं, काफ़ी कुर्कियाँ निकालने के प्रयास ही, हालांकि राज्य सरकार ने एक बार के लिए कुर्की बंद करवा दी थी, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं अभी बजट में क्या आपकी बार कृषि कर्ज माफ़ी पर कुछ होगा? हम तो यही कहते हैं गहलोत जी से कि कुर्की को रोकने की बजाय इसको माफ़ किया जाए, किसान का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए। जब ये केंद्र सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रही है और उनको अरबों खरबों रुपए बैंकों का घोटाला कर करके देश छोड़ के भाग रहे हैं, किसान कहाँ भागेगा अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के, अपने घर बच्चों को छोड़ के। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि किसान का कर्जा माफ़ हो, और सिर्फ डिफ़ाल्टरों का नहीं हो। एनपीए जो घोषित हुई हैं वो सिर्फ एक उनको सुविधा उस चीज़ की नहीं मिलनी चाहिए जो साहूकार किसान है। इसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाती है, जो डिफ़ाल्टर हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो साहूकार किसान है, जो टाइम से अपने बिल, अपना जो केसीसी बनी हुई है उसका ब्याज भरते हैं, उन्हें भी उस ब्याज में या किसी चीज़ में उनको भी छूट मिलनी चाहिए। कि नरेगा में जो खालों को जोड़ रखा है, इन खालों को नरेगा से हटा के सीआईडी से जोड़ा जाए, जिसको यहाँ पे बजट भी सीआईडी को दिया जाए। राजस्थान सरकार से हम ये अपील करते हैं गहलोत सरकार से कि किसानों के पक्के खाले बनने चाहिए। सीआईडी में होगा तो ये खालों का निर्माण जल्दी हो जाएगा। नरेगा में निर्माण कार्य हो नहीं रहा है, पंचायतों में जिला परिषद में मंजूर करवा के लाते हैं, पर यहाँ पे कोई ठेकेदार उस काम के लिए हाँ नहीं करता है, क्योंकि इसका पैसा है जो रुक रुक के पैसा आता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है, जो ग्राम पंचायत के भी ऐसे पास इतना पैसा नहीं में होता कि वो अपने पैसे से वो खाला निर्माण कर दें। ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया, जो कृषि बजट जो है अब की बार राज्य सरकार जो अलग से पेश कर रही है, इसको लेकर जो है सभी का एक ही मानना है। एक तो एनपीए यानी जो किसान जो है अपनी कर्ज जो है वो नहीं चुका पा रहे हैं, बैंकों में जिनका कर्ज जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिन्हें डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं किसान जो है उनकी कुर्कियाँ तक निकाल दी गई हैं। तो ऐसे किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। उसी के साथ उन्होंने एक अपनी तरफ से एक सुझाव भी दिया, भी तमाम उन किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए जो कहीं ना कहीं साहूकार भी हैं और साहूकार के साथ साथ जो है डिफ़ॉल्टर है, दोनों को एक समान मानते हुए सभी की किसान कर्ज माफ़ी की जाए, ताकि एक अच्छा संदेश जाए, और जो डिफ़ॉल्टर या डिफ़ॉल्टर किसान है उनको बाद में जो है दोबारा से लोन देकर उन्हें लाभ दिलाया जा सकता है। लेकिन हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर कृषि बेल्ट है, उसकी वजह से यहाँ पर एक मिल चला करती थी, वो भी बंद हो चुकी है, तो उसे भी चालू करवाने की जो है आमजन ने बात कही है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश छिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। बोलिए राजस्थान में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।